मैं हूं इंजीनियर अमरीश सर और देख रहे हैं मेरा चैनल टीआर आर सर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत की जनगणना 2011 की। तो दोस्तों 2011 की जनगणना की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत की जनगणना 2011 का शुभारंभ जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। जिनका उद्घाटन की बात करें हम लोग तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा जनगणना फॉर्म भरकर किया गया था। 31 मार्च 2011 के अंतिम यानी कि प्रोविजनल आंकड़े के प्रकाशन के बाद लगभग 2 वर्ष पश्चात यानी कि 30 अप्रैल यानी कि दोस्तों 30 अप्रैल 2013 को फाइनल आंकड़े जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तो दोस्तों याद रखेंगे हम लोग 1 अप्रैल को 2010 को शुरुआत हुई थी और 31 मार्च को प्रोविजनल के आंकड़े के अनुसार मतलब ये डिसाइड हुआ था और 30 अप्रैल को 2 साल बाद यह प्रकाशित हुई थी। 4 जुलाई 2015 को सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़े यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 25 अगस्त को प्रकाशित हुई थी और 2015 को धर्म आधारित जनगणना प्रकाशित हुई थी और 2011 के आंकड़े एवं राष्ट्रीय स्वायत्त नीति यानी कि 2011 के आंकड़े प्रकाशित किए गए थे। तो दोस्तों अलग अलग टाइम पे बहुत टाइम लग गया था और इसको जनगणना को इकट्ठा करने में और जनगणना को अंकित करने में ये थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कोरोना यानी कि कोविड जैसे वैश्विक महामारी के कारण 2021 में जो होने वाला था वो नहीं हो पाया है, कोई भी चरण पूरा नहीं हो सका। लेकिन 2021 की जनगणना में आज़ाद भारत में पहली बार जातिवार आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, यानी कि पहली बार जातिवार टाइप का सम्मिलित किया गया है। इसमें 1931 की बात करें तो जातिवार जनगणना हुई थी जो कि स्वतंत्र भारत में शायद पहली बार हो। 2021 की बात करें हम लोग तो इसमें 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 अनुसूचित भाषाओं में किया जाएगा, जो कि दोस्तों अभी होने वाला है। उसमें 22 में से 18 भाषाओं में इसका जारी किया जाएगा। जबकि 2011 की बात करें तो उस टाइम पे 16 अनुसूचित भाषाओं में किया गया था। तो दोस्तों 2 अनुसूचित जो भाषाएं हैं इस वर्ष सम्मिलित ज़्यादा की जाएंगी। 2011 की जनगणना देश की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि पहली विधिवत जो जनगणना थी 1872 में शुरुआत हुई थी। लेकिन वहीं अगर 10 वर्षीय बात करें हम लोग तो 1881 में, तो 1881 से अगर हम लोग जोड़ें तो 91 में हुआ था और उसके बाद 2011 में जो हुआ था वहाँ से अगर हम लोग काउंट करें तो 7वीं बार हुआ था दोस्तों। और अगर 2021 में होता तो 21 में तो नहीं हुआ, अगर अभी होगा तो वो 8वीं होगी स्वतंत्र भारत की। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। और इसे अनुच्छेद 246 में लिखा गया है, जनगणना की बात की गई है इसमें। तो दोस्तों 246 यानी कि अगर जनगणना की बात करें तो यानी कि जनसंख्या की बात हो रही है। तो जनसंख्या जो होता है दोस्तों, जनसंख्या की बात करें हम लोग तो जनसंख्या क्या होते हैं 2 4 6 करके बढ़ता है ना। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या दोस्तों कैसे बढ़ता है 2 4 6 करके बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद हो जाएगा 2 4 6। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि एक एक करके होती है तो एक एक करके वृद्धि होती है, तो एक एक करके वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जुलाई शब्द आया तो जुलाई का मतलब इसको भलाई कर देंगे हम लोग, तो एक एक लोगों का भलाई होता है, यानी कि जनसंख्या अगर जनगणना की जाती है तो एक एक लोगों का भलाई होता है, या जनसंख्या जो बढ़ती है तो एक एक जनसंख्या बढ़ती है और सभी की भलाई होती है। दोस्तों यहाँ से ये ध्यान रखेंगे हम लोग। भारत की जनगणना 2011 का जो शुभंकर था एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था और उस टाइम पे नारा दिया गया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य ये नारा था। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टाइम पे 35 राज्य और संघ राज्य मिला करके उसमें 640 जिलों को सम्मिलित किया गया था, जबकि 7,936 नगरों को सम्मिलित किया गया था
और आबादी की बात गाँव की बात करें तो 6.41 लाख गाँवों का सर्वेक्षण उस टाइम पे किया गया था। तो दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करें जनगणना की, तो 2011 की जनगणना में महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली थे। ये ध्यान रखेंगे, सी चंद्र मौली। 11 की जनगणना में असम के अगांत जो रिमोट एरिया है उनकी जनगणना नहीं की जा सकती थी। इसके लिए जो 1981 में जो आंकड़े उपलब्ध थे उन्हीं को संशोधित करके फिर से सम्मिलित किया गया। अगर विश्व जनसंख्या की बात करें उस टाइम पे तो 17.5% भारतीय जनसंख्या थी। अगर हम लोग देश की जनसंख्या की बात करें जो कि दशकीय वृद्धि होता है, यानी कि 1 से 11 की बात करें हम लोग, तो जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जो कि हमारे परसेंटेज में बात करें तो 17.64% की वृद्धि हुई थी, जो कि 1 से लेकर 11 तक में वृद्धि दर्ज की गई है। अगर वहीं 11 की हम लोग बात करें तो दशकीय वृद्धि यानी कि 21.15 थी, लेकिन 3 करोड़ घटी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। 21 से 18 हुई है, यानी कि जनसंख्या पहले की अपेक्षा घटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनगणना यानी कि 121.06 करोड़ है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें हम लोग तो 62.37 है, महिलाएं की बात करें 58.64 है। तो ये दोस्तों आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें दोस्तों, पुरुषों की आबादी 17% बढ़ी है, जबकि महिलाओं की आबादी 18% बढ़ी है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए अच्छा संदेश है। अगर 1000 पुरुष की बात करें तो 943 महिलाएं थी, जबकि 2001 की बात करें तो 933 थी। तो दोस्तों अभी के डेट में 1000 पे लगभग 10 महिलाएं बढ़ी हैं, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हरियाणा की बात करें तो 2001 में जहां वहीं 1000 पुरुषों पर 861 लड़कियां था, वही 11 में थोड़ा सा बढ़ा है और 61 से ये आपका 79 बढ़ा, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर सबसे ज़्यादा हम लोग बात करें लिंगानुपात की, तो यहाँ हमारे केरल में है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बताते चले कि केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ 1000 पुरुषों पर 1044 महिलाएं हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, इसे संतोषजनक नहीं, इसे आशातीत ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। भारत की जनगणना की बात करें तो जनगणना 2011 में भारत की भारत की जो जनसंख्या थी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान सभी को मिलाकर जितना जनसंख्या था उतना अकेले भारत का था। तो दोस्तों ये याद रखेंगे हम लोग। आज़ाद भारत अगर 1991 की बात करी तो 91 में जो पहली जनगणना हुई थी जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं, उसमें लगभग 14 सवाल पूछे गए थे। लेकिन 2011 की बात करें तो 29 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें से किन्नर लोगों को अलग एक चीज़ में श्रेणी में शामिल किया गया है। दोस्तों इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है आपका पहले वहीं दोस्तों सेक्स वर्करों के लिए कोई अलग से जैसे सेक्स वर्करों को भिखारी में रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सेक्स वर्करों को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, खाना बनाने, एलपीजी गैस, इन सभी को जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ से भी ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर, लैपटॉप ये वगैरह को कब कब जोड़ा गया था। स्मरणीय है कि जनसंख्या नीति यानी कि 2000 वर्ष में, यानी कि 2000 वर्ष से लेकर 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ 2000 से 2045 तक की बात करें तो जनसंख्या ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या हमारी स्थिर हो जाएगी था। इसे 2011 में बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है, यानी कि 2000 में था कि 2045 तक होगा, लेकिन 11 की बात करें तो 70 तक कर दिया गया है। 11 की जनगणना में भारत की साक्षरता यानी कि वहीं 73% थी, पुरुष साक्षरता 80.9 थी, और ये स्त्री की बात करें हम लोग 64.6% थी।
2011 में पुरुष साक्षरता की बात करें हम लोग तो 75 हो गई, 73 से 75 बढ़ी है। वही महिलाओं की साक्षरता घटी है, यानी कि 64 से 53% हो गई है। जनगणना 11 में कुल जनसंख्या यानी कि यहाँ दिखाया गया है 121 करोड़ 5,59,573 बताई गई है, जबकि वहीं पुरुषों की जनसंख्या 62 बताई गई है। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आंकड़ा इसका, 62 31 21 843। दोस्तों इसे हम लोग मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, यानी कि 62 31 21, यानी कि 62 का आधा करेंगे तो 31 हो गया, उसमें से 10 घटाएंगे तो आपका 21 हो गया, और ये आपको 843। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। यहाँ 58 है और उसके बाद 74 है, और 74 को उल्टा कर दिए तो 47 हो गया, और 730 ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि इसे उतना आसान नहीं होता याद करना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ऐसा ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। जनगणना 2001 में यानी कि 0 से 6 जो वायु के वर्ग थे उनका मतलब जो जनसंख्या थी यानी कि 13.6% थी, जो कि 16,44,150 थी। तो दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे, 16, 44, 78, 150, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसे देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आधुनिकता बढ़ रही है और आधुनिकता के आधार पर जनगणना होना शुरू हो गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला अगर राज्य की बात करें तो ये हमारा असम राज्य है। 30 जुलाई 18 को यानी कि 2018 को असम सरकार ने दूसरा संशोधित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशित किया, जिसमें 1.89 करोड़ नागरिकों की वह सूची जारी की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे, ये कौन सा राज्य है, यानी कि असम है। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन यानी कि वहीं 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की बात करें हम लोग तो ये 640 जिलों में किया गया था। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। स्पष्ट है कि दशक की अवधि यानी कि 1 से लेकर 11 में कुल 47 नए जिले बने हैं। महान विभाजक वर्ष यानी कि भारत के जनगणकीय इतिहास में 1921 की हम लोग बात करें तो महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई थी। तो दोस्तों जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस टाइम भी हमें समझ में आता है। अगर 11 से 21 की बात करें, जनसंख्या की 10 की वृद्धि यानी कि नकारात्मक हुई थी, यानी कि -0.31% ही हो गई थी यहाँ थी। फलस्वरूप इस दशक में यानी कि इस दशक के में बात करें स्पेनिश फ्लू आई थी, लगभग 1918 से करीब 2 करोड़ यानी कि 2 करोड़ लोग इसमें क्षति पहुंचा था इसको। भारतीयों की मौत के कारण भारत की जनसंख्या 11 में मतलब 77 लाख कम हो गई थी, यानी कि 77 लाख लोगों ने यहाँ पे स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुए थे और मर भी गए थे। 1921 के बाद जनसंख्या में सतत वृद्धि हुई, इसलिए 1921 के जनगणना इतिहास में विभाजक वर्ष माना गया है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे सवाल पूछेंगे विभाजक वर्ष क्यों माने जाते हैं, तो यहाँ से सवाल आप बना सकते हैं। स्थिर जनसंख्या की 21 में दी गई है। स्थिर जनसंख्या की अवधि एक से कितना अवधि मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जिसके लिए महामारी अकाल एवं खाद्य पदार्थों का अभाव जो है उत्तरदायी हम लोग मान सकते हैं इसको। भारत के जनगणकीय इतिहास 4 व्यवस्थाओं में विभाजित किया गया था। एक धीमी अवधि जिसमें जनसंख्या बहुत ही धीमी होती थी, जो कि यानी कि 1921 से पूर्व है। निरंतर वृद्धि यानी कि 1921 से लेकर 1991 तक मानी गई है। तीव्र वृद्धि 91 से 81 तक मानी गई है। घटती वृद्धि की अवधि यानी कि 81 के बाद भी फिर घटी है हमारी वृद्धि। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक 10 की वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 में हिंदू धर्मावलंबी की कुल जनसंख्या जबकि यहाँ 96.63 करोड़ यानी कि 79.8% थी, वहीं 1 से लेकर 2011 के दौरान हिंदू आबादी में कुल वृद्धि यानी कि 13.88 करोड़ की हुई थी। वहीं अगर दशकीय की बात करें
16.8% हुई थी। अगर हिंदू में लिंगानुपात की बात करें तो 1000 में 939 है, जबकि मुस्लिम में 991 है, ईसाई में 1023 है और सिख में आपको 903 है, बौद्ध में 965 है और जैन में 964 है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो ईसाई में है, और सबसे कम की बात करें तो आपका हिंदू में ये सिख में बोल सकते हैं हम लोग। जनगणना 2011 में धर्म आधारित साक्षरता दर की बात करें तो हिंदू की साक्षरता दर थी 73.3, मुस्लिम 68.5, ईसाई 84% थे, और इसमें आपका सिख जो है 75.4 थे, बौद्ध आपको 81.3 थे, और सबसे ज़्यादा जैन की बात करें तो 94.9% है। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली 5 भाषाएं थी। तो सबसे पहले हिंदी की बात करें हम लोग तो 43.63% है, और बांग्ला की बात करें तो 4.3 है, मराठी है 7%, तेलुगु की बात करें तो 6.93, तमिल की बात करें 4, और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा आपका संस्कृत है। भारत में अंग्रेजी मात्र बोलने वाले 2.6% है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग जनगणना 11 के अनुसार यानी कि राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं, ये हमें उस टाइम पे पता चला था। आगे हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं यानी कि 95 इतना रहता है। मिजोरम में 2 पॉइंट कम है, यानी कि मिजोरम में कम है और हिमाचल में ज़्यादा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम लोग। आगे हम लोग बात करें भारत में कम प्रतिशत वाला हिंदू राज्य कौन सा है, यानी कि मिजोरम, ये जो कि अभी बताए हम लोग। 11 में शहरी क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल जनसंख्या मतलब 74.83 यानी कि 28.2 करोड़ थी। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल आबादी लगभग 82 इतना थी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 संघीय क्षेत्र की बात करें तो जो दिल्ली थी, पांडुचेरी, पुदुचेरी बोलते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो ये तीनों सम्मिलित है। न्यूनतम ग्रामीण संख्या वाले की बात करें तो न्यूनतम में क्या है, सिक्किम है, हमारा लक्षद्वीप है। अगर 11 के ग्रामीण जनसंख्या अनुपात की बात करें तो इतना की कमी हुई है 3.35 की। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला अगर बात करें तो सिक्किम है, यानी कि 153.4%। आगे दोस्तों बात करते हैं, ये आंकड़े हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य हमारा सिक्किम था, और ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो हमारा था हरियाणा था, यानी कि 926। 11 की जनगणना पुरुषों की अपेक्षा महिला साक्षरता जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि अधिक रही है, यानी कि महिलाओं की साक्षरता दर अधिक रही है। जनसंख्या में वार्षिक दर वृद्धि या इतना से घटकर 1.97 से घटकर 1.64 हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि 21.54 से घटकर 17.7 हो गई। कुल जनसंख्या सिक्किम की अगर बात करें हम लोग तो 153.4% है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 927 से घटकर हमारा 918 हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश है, यानी कि 60.4% है। शहरी क्षेत्र में अगर बात करें हम लोग तो उत्तर प्रदेश है, यानी कि 75.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता 93% है। दोस्तों ये थोड़ा सा आंकड़े है, आपको याद रखना है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो कि केरल दोस्तों बता चुके हैं हम लोग अभी। जनगणना 11 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की व्यक्तियों की कुल संख्या 20 दशमलव जिसे SC बोलते हैं 20.14 करोड़ है। वहीं अगर हम लोग कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या में इनका हिस्सेदारी कितना है तो 16.6%, जबकि अगर 2001 की बात करें तो 16.2% थी। 11 में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात करें हम लोग तो 8.6 थी। आगे दोस्तों बात करें 1 से 11 के दौरान देश में अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ ST की दशकीय वृद्धि जो 23.7% रही है। भारत में कुल विकलांगों की संख्या यानी कि 2.21% है, जो कि व्यक्तियों में सर्वाधिक प्रतिशत दृष्टि विकलांगों की संख्या 20.6 है।
आगे हम लोग बात करें जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 31.2%, जबकि ग्रामीण में जनसंख्या की बात करें हम लोग तो 68.8% है। उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। तो दोस्तों यह ध्यान रखेंगे, शहरी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि और ग्रामीण जनसंख्या भी बढ़ती है, तो दोनों का अनुपात इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 2011 की जितने भी जनगणना के महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सबको हम लोग कवर किए। आप स्क्रीनशॉट लेकर उनको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि यही आंकड़े हैं, आपको आंकड़े थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।